में। सगी बहनों का रिश्ता है जो उर्दू और हिंदी में कहीं दुनिया की दो जिंदा ज़बानों में। ओह गॉड, कहीं दुनिया। हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। पता है जब से मैंने मुशायरों पे रिएक्शन वीडियो बनाना चालू करा है ना, तब से मेरी मम्मी पूरे दिन मेरे वीडियोस देखती है और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। फाइनली मेरी माँ को मेरा कंटेंट पसंद में आने लग गया। तो आप बताओ, क्या आपको भी अच्छा लगता है कंटेंट? क्या आपको अच्छा लगता है जब मैं मुनव्वर राना की पोएट्री, शायरी, गजलों पे रिएक्शन देती हूँ, या राहत इंदौरी साहब, तहजीब हाफी, अली जरियन, जॉन हीलिया की पोएट्री पे रिएक्शन देती हूँ? और आपके कौन से फेवरेट शायर हैं कमेंट सेक्शन में बताओ। उनकी शायरियों पे, गजलों पे, पोएट्री पे भी रिएक्शन दूंगी। एंड गेस व्हाट, आज मुनव्वर राना साहब की दुबई के मुशायरे पे रिएक्शन है। तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि पिछला मैंने एक ही वीडियो मैंने उनके ऊपर बनाया है और वो इतना पसंद आया ना आप सब लोग को कि आई कैन नॉट वेट। अभी मुझे तो बनाना, मुझे वापस से सुननी थी आप लोग के साथ शायरी। और पता है बेस्ट चीज मुझे ये लगती है कि अकेले सुनने से बेहतर है दो लोग साथ में बैठ करके सुने, या हो सकता है 4 लोग, हो सकता है आप 3 लोग का ग्रुप एक साथ इस वीडियो को देख रहा हो। अपनी बातें तो नेवर एंडिंग है। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन वीडियो। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो follow, the link is given in the description. And guess what, I love listening poetry. मुझे बहुत अच्छा लगता है पोएट्री सुनना, गजलें सुनना, शायरियाँ सुनना, नज्म सुनना। क्या आपको भी बहुत पसंद है? मुझे पता है पसंद है, तभी ये वीडियो देख रहे हो। अंदाज़े बयां, क्या बात है, उसी का मुशायरा। अब हम जिन्हें बुला रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ आए हैं, उनके लिए खुशनसीबी है, हमारे लिए खुशनसीबी है। इस वक्त का बहुत एहसान है, इसकी बड़ी कृपा है कि हमारे साथ मुनव्वर राना साहब हैं। मैं उन पर क्या बोलूँगा, ये मेरे लिए अच्छा अवसर है कि मैं खड़ा था और मुझे खड़े होकर ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुनव्वर, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि मेरे प्रति उनका जो स्नेह है वो एक बेटे के जैसा है। मेरे को कई बार अभी जब चर्चाएं चलती हैं कि पुरस्कार क्या मिला क्या नहीं मिला, तो मैं इसी पुरस्कार को बड़ा समझता हूं कि उर्दू का जो इस समय का सबसे बड़ा शायर है, जो शायर वक्त है, वो हिंदी के इस छोटे बेटे को अपने कुनबे का हिस्सा मानता है। एक बार पूरा सदन अपने दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ आदरणीय मुनव्वर राना साहब से अनुरोध करे कि वे कृपा पूर्वक करता। जो शेर जहाँ से याद आ रहे हैं मैं अर्ज कर रहा हूँ, एक मतलब खास तौर से मैंने शुरू में ये बात कही थी कि जो मुशायरा होता था, जो हमने पढ़ा, जो हमने खुद भी लिखा, तो उस रात माएँ बहुत खुश रहती थी। तो जाहिर सी बात है कि ये हमारी भी जिम्मेदारी है। कुछ शेर में जहाँ से याद आ रहे हैं मैं सुना रहा हूँ। एक मतलब ये है कि तुम हमें साथ में रखा करो आदत की तरह, तुम हमें साथ में रखा करो आदत की तरह, वरना हम उठ के चले जाएंगे बरकत की तरह। तुम हमें साथ में रखा करो आदत की तरह, वरना हम उठ के चले जाएंगे बरकत की तरह। और मैंने खुद उसको गुनाहों की तरह छोड़ दिया, मैंने खुद उसको गुनाहों की तरह छोड़ दिया, वो मुझे छोड़ने वाला था इबादत की तरह। मैंने खुद उसको गुनाहों की तरह छोड़ दिया। जहाँ से शेर याद आ रहे हैं, एक मतलब ये है, हमारे यहाँ उर्दू बहुत से ऐसे लफ्ज़ हैं, अमरीन, या आपके वालिद तो हमारे आइडियल हैं, बहुत सीखा मैंने उनसे। तो बहुत से लफ्ज़ ऐसे हैं जो गज़ल में नहीं थे। जैसे भी ये बिटिया ने बताया कि माँ पर मैंने बहुत शेर 40 साल 45 साल पहले, जब लोग बुरा मानते थे कि साहब गज़ल के बारे में महबूब से बातें करना है, मैं कहता था जब एक मामूली औरत मेरी महबूब हो सकती है तो मेरी माँ मेरी महबूब क्यों नहीं हो? क्या बात कह रही है यार, मुझे खुशी है। नहीं बताएं क्या बोलना है। हिंदुस्तान की 22 ज़बानों में जब गज़ल लिखी जाती है तो उसमें मुनव्वर राना की ये कोशिश मौजूद रहती है कि उसमें माँ भी होती है। क्या बात है। मैं जहाँ से जो शेर मैं अर्ज कर रहा था, एक लफ्ज़ है इद्दत। आप लोग वाकिफ़ हैं, जो लोग हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने, मालूम है कि जब तलाक हो जाती है या औरत बेवा हो जाती है तो 4 महीने 10 दिन उसे बहुत ही तरह तनहा रहना पड़ता है। इसे मैंने गज़ल बनाया है। मतलब यह है कि ऐ इश्क हमने तेरी इताअत में काट दी, ऐ इश्क
हमने तेरी इताअत में काट दी, उससे बिछड़ के उम्र ही इद्दत में काट दी। ऐ इश्क हमने तेरी इताअत में काट दी, उससे बिछड़ के उम्र ही इद्दत में काट दी। शेर ये है कि कुछ देर और तैरते रहते फजा में हम, कुछ देर और तैरते रहते फजा में हम, तूने पतंगे गम जरा उजलत में काट दी, तूने पतंगे गम जरा उजलत में काट दी। कुछ देर और तैरते रहते फजा में हम, तूने पतंगे गम जरा उजलत में काट दी। शेर ये है कि गजल का शेर किस रुख से मैंने अर्ज किया है कि एक तूने पतंगे गम जरा उजलत में काट दी, उस फाख्ता की चीख से जख्मी हूं आज तक, उस फाख्ता की चीख से जख्मी हूं आज तक, वो फाख्ता जो आपने दावत में काट दी, उस फाख्ता की चीख से जख्मी हूं आज तक, वो फाख्ता जो आपने दावत में काट दी। आया ही था ख्याल के आले रसूल हैं, आया ही था ख्याल के आले रसूल हैं। मुझे से नहीं याद, इसका याद है दूसरे शेर जो जहां से याद आ रहे हैं जी ना। बैठे बिठाए हाले दिलेजार खुल गया, बैठे बिठाए हाले दिलेजार खुल गया, मैं आज उसके सामने बेकार खुल गया। बैठे बिठाए हाले दिलेजार खुल गया, मैं आज उसके सामने बेकार खुल गया। और मिट्टी में क्यों मिलाते हो मेहनत रफू गरो, अब तो लिबास जिस्म का हर तार खुल गया। मिट्टी में क्यों मिलाते हो मेहनत रफू गरो, अब तो लिबास जिस्म का हर तार खुल गया। लिपटी हुई थी जिससे तेरी आरजू की बेल, लिपटी हुई थी जिससे तेरी आरजू की बेल, दीवारे दिल से रात वही तार खुल गया, दीवारे दिल से रात वही तार खुल गया। और शेर ये है कि दुश्वार काम था तेरे गम को समेटना, दुश्वार काम था तेरे गम को समेटना, मैं खुद को बांधने में कई बार खुल गया। दुश्वार काम था तेरे गम को समेटना, मैं खुद को बांधने में कई बार खुल गया। और शेर ये है कि कासा, कासा भिक्षा पात्र को कहते हैं, कासे की एक दुकान पे लोगों की भीड़ थी, कासे की एक दुकान पे लोगों की भीड़ थी, है कौन कितना शहर में खुददार खुल गया, है कौन कितना शहर में खुददार खुल गया, है कौन कितना शहर में खुददार खुल गया। कासे की एक दुकान पे लोगों की भीड़ थी, बादशाहों को सिखाया है कलंदर होना, बात है, वाह 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 वाह। बादशाहों को सिखाया है कलंदर होना, आप आसान समझते हैं मुनव्वर होना, बादशाहों को सिखाया है कलंदर होना, आप आसान समझते हैं मुनव्वर होना। मुझे उत्तर प्रदेश में मुझे बना दिया गया था वहाँ उर्दू एकेडमी का सदर। 3 महीने बाद मैंने रिजाइन कर दिया, तो मुझसे मीडिया वालों ने पूछा कि राना साहब वो आपने इस्तीफा क्यों दे दिया। मैंने कहा बहुत दिनों से हमारी कौम ने इस्तीफा देखा ही नहीं था, खुशामद देख रही थी, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने तो बहरहाल जो शेर में अर्ज कर रहा था कि बादशाहों को सिखाया है कलंदर होना, आप आसान समझते हैं मुनव्वर होना। और शेर ये है कि एक आंसू भी, सुनना कुमार शेर, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। क्या बात है मनोहर, वाह वाह। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। वाह वाह। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। और शेर ये है कि हमको मालूम है शोहरत की बुलंदी हमने, हमको मालूम है शोहरत की बुलंदी हमने, कब्र की मिट्टी का देखा है बराबर होना,
قبر کی مٹی کا دیکھا ہے برابر ہونا. ایک دن سب کو ہی مرنا ہے یار. مطلب یہ ہے کہ قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا. قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا. میں اصلی گھی ہوں بنیے کی دکانوں میں نہیں ملتا. کیا بات. قلندر سنگ مرمر کے بہت مکانوں ڈیپ میں بات ہے, نہیں ملتا. بہت زیادہ ڈیپ بات. میں اصلی گھی ہوں بنیے کی دکانوں میں نہیں ملتا. تو پھر دنیا میں میرے چاہنے والے کہاں ہوتے؟ تو پھر دنیا میں میرے چاہنے والے کہاں ہوتے؟ یہ اچھا شعر ہے, یہ کارخانوں میں نہیں ملتا. کیا بات ہے یار, غضب. یہ اچھا شعر ہے, یہ کارخانوں میں نہیں ملتا. اور سگی بہنوں کا رشتہ ہے جو اردو اور ہندی میں. سگی بہنوں کا رشتہ ہے جو اردو اور ہندی میں. کہیں دنیا کی دو زندہ زبانوں میں اوہ گاڈ. کہیں دنیا کی دو زندہ سگی بہنوں کا رشتہ ہے جو اردو اور ہندی میں. کہیں دنیا کی دو زندہ زبانوں میں نہیں ملتا. اور فضا سے شام ہوتے ہی پرندے لوٹ آتے ہیں. فضا سے شام ہوتے ہی پرندے لوٹ آتے ہیں. زمین پر جو سکون ہے آسمانوں میں. کیا بات ہے, غضب ہے. آسمانوں میں نہیں. زمین پر جو سکون ہے آسمانوں میں نہیں ملتا. سیاست کس ہنر مندی سے سچائی چھپاتی ہے. سیاست کس ہنر مندی سے, میرا شعر سننا. سیاست کس ہنر مندی سے سچائی چھپاتی ہے کہ جیسے سسکیوں کا زخم شہنائی چھپاتی ہے. شعر یہ ہے کہ یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو خوش رکھنا. یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو خوش رکھنا. یہ کپڑوں کی مدد سے اپنی لمبائی چھپاتی ہے. یہ کپڑوں کی مدد سے اپنی لمبائی چھپاتی ہے. آئے ہو تو ایک مہر گداگر بھی لگا دو. آئے ہو تو ایک مہر گداگر بھی لگا دو. اس چاند سے ماتھے پہ یہ جھومر بھی لگا دو. اس چاند سے ماتھے پہ یہ جھومر بھی لگا دو. اور اجداد کی خوشبو, یہ خالص ہندوستانی شعر ہے کہ اجداد کی خوشبو ہمیں جانے نہیں دے گی. اجداد کی خوشبو ہمیں جانے نہیں دے گی. اس پیڑ کے نیچے میرا بستر بھی لگا دو. اجداد کی خوشبو مجھے جانے نہیں دے گی. اس پیڑ کے نیچے میرا بستر بھی لگا دو. ممکن ہے میرے بعد کی نسلیں مجھے ڈھونڈیں. ممکن ہے میرے بعد کی نسلیں مجھے ڈھونڈیں. ممکن ہے میرے بعد کی نسلیں مجھے ڈھونڈیں. بنیاد میں ایک نام کا پتھر بھی لگا دو. بنیاد میں ایک نام کا پتھر بھی لگا دو. دنیا میں تقریباً 13 لاکھ ایئر ہوسٹس ہیں. غزل کے ایک معمولی طالب علم نے غزل کا یہ شعر کہا, آئے ہو تو ایک مہر گداگر بھی لگا دو. اور شعر یہ ہے کہ اب صرف جہازوں پر سفر کرتی ہے پگلی. اب صرف جہازوں پہ سفر کرتی ہے پگلی. بچپن میں جو کہتی تھی میرے پر بھی لگا دو. بچپن میں جو کہتی تھی میرے پر بھی لگا دو. بچپن میں اب صرف جہازوں میں سفر کرتی ہے پگلی. بچپن میں جو کہتی تھی میرے پر بھی لگا دو. مدتوں پہلے جو ڈوبی تھی وہ پونجی مل گئی. کیا بات ہے. مدتوں پہلے جو ڈوبی تھی وہ پونجی مل گئی. جو کبھی دریا میں پھینکی تھی وہ نیکی مل گئی. میں اسی مٹی سے اٹھا تھا بگولے کی طرح اور پھر ایک دن اسی مٹی میں مٹی مل گئی. میں اسی مٹی سے اٹھا تھا بگولے کی طرح. میں اسی مٹی سے اٹھا تھا بگولے کی طرح اور پھر ایک دن اسی مٹی میں مٹی مل گئی. اور شعر یہ ہے کہ خودکشی کرنے پہ آمادہ تھی ناکامی میری. کیا بات ہے. خودکشی کرنے پہ آمادہ تھی ناکامی میری.
फिर मुझे दीवार पर चढ़ती ये चींटी मिल गई। फिर मुझे दीवार पर चढ़ती ये चींटी मिल गई। फिर मुझे दीवार पर चढ़ती ये चींटी मिल गई। और शेर ये है कि कहाँ ले जाते हैं मुनव्वर साहब। फिर किसी ने लक्ष्मी देवी को ठोकर मार दी। फिर किसी ने, सुना कुमार शेर, ये तुम्हारी नजर है। फिर किसी ने लक्ष्मी देवी को ठोकर मार दी। आज कूड़ेदान में फिर एक बच्ची मिल गई। क्या बात है, वाह वाह। फिर किसी ने लक्ष्मी देवी को ठोकर मार दी। क्या बात है। आज कूड़ेदान में फिर एक बच्ची मिल गई। और आखिर में गजल के 4-5 शेर, जैसा आप हजरात को मालूम है कि मैं इस साल 7 महीने तो एम्स में था, अस्पताल ही में रहा। बल्कि जब मैंने आपकी जोड़ घटाव किया तो ये अंदाजा हुआ कि जितनी बार मैं अस्पताल चला गया उतनी बार तो ससुराल भी नहीं गया था। तो गजल है, समाज फरमा लें। मेरी एक पोती है 5 बरस की, तो उनका नाम आयजा था। उसी ज़माने में मेरी अम्मा का इंतकाल हुआ तो वो 2 बरस की थी। तो घर वालों ने कहा भाई इसका नाम आयशा कर दिया जाए, जो मेरी अम्मा का नाम था। तो वो आयशा हो गई। अब उनको दावा है कि वो मेरी अम्मा है, तो हर बात में धमकाती हैं। एयरपोर्ट हमको लेने के लिए गई तो लड़कियों ने थी हमारी जैसी लड़कियां खड़ी हुई, पूछा तुम किसको लेने आए? मेरा बेटा आ रहा है ना दिल्ली से, उसको लेने आए। तो बहुत वो एक आइटम है बिल्कुल। आई तो वो हमसे रोज 20 रुपए टोल टैक्स लेती हैं। टोल टैक्स? तो मैंने कहा बेटे मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं, छड़ी है खाली एक। कहले नहीं, हमने कहा अब टोल टैक्स बंद। तो कहेंगे आज से फिर खाना बंद, बोलना बंद। तो देखें, मैंने एक गजल जी जा रहा है, सुनाए, सुन लीजिए। मेरी मेरी मुट्ठी से ये बालू सरक जाने को कहती है। मेरी मुट्ठी से ये बालू सरक जाने को कहती है कि अब ये जिंदगी मुझसे भी थक जाने को कहती है। मेरी मुट्ठी से ये बालू सरक जाने को कहती है कि अब ये जिंदगी मुझसे भी थक जाने को कहती है। और जिसे हम ओढ़ कर निकले थे आगाज़े जवानी में, जिसे हम ओढ़ कर निकले थे आगाज़े जवानी में, वो चादर जिंदगी की अब मसक जाने को कहती है। वो चादर जिंदगी की अब मसक जाने को कहती है। और शेर ये है कि कहानी जिंदगी की क्या सुनाए अहले महफिल को। कहानी जिंदगी की क्या सुनाए अहले महफिल को, शक्कर घुलती नहीं और खीर पक जाने को कहती है। कहानी जिंदगी की कहानी जिंदगी की क्या सुनाए अहले महफिल को, शक्कर घुलती नहीं और खीर पक जाने को कहती है। और इस गजल का शेर आखिर ये है कि मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान हूं मगर पोती, मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान हूं मगर पोती मेरी उंगली पकड़कर दूर तक जाने को कहती है। मैं अपनी मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान हूँ मगर पोती मेरी उंगली पकड़कर दूर तक जाने को कहती है। कहानी जिंदगी की क्या सुनाए अहले महफिल को, शक्कर घुलती नहीं और खीर पक जाने को कहती है। और आखिर में 2-3 शेर ये हैं, तो अब इस गांव से रिश्ता हमारा खत्म होता है। तो अब इस गांव से रिश्ता हमारा खत्म होता है। फिर आंखें खोल ली जाएं कि सपना खत्म होता है। फिर आंखें खोल ली जाएं कि सपना खत्म होता है। और मुकद्दस मुस्कुराहट माँ के होठों पर लरसती है। मुकद्दस मुस्कुराहट माँ के होठों पर लरसती है। किसी बच्चे का जब पहला सिपारा खत्म होता है। मुकद्दस मुस्कुराहट माँ के होठों पर लरसती है। मुकद्दस मुस्कुराहट माँ के होठों पर लरसती है। किसी बच्चे का जब पहला सिपारा खत्म होता है। शेर आखिर ये है कि बहुत दिन रह लिए दुनिया के सर्कस में तुम्हें रहना, बहुत दिन रह लिए दुनिया के सर्कस में तुम्हें रहना। चलो अब उठ लिया जाए, तमाशा खत्म होता है। जब
आखिरी में बोला ना मुनव्वर राना साहब ने कि चलो अब उठ लिया जाए, तमाशा खत्म। यार वो चीज़ ऐसा था कि सहन नहीं हो रही थी, इतना ज़्यादा बुरा मुझे लग रहा था जब वो ये कह रहे थे। और जैसा कि आप लोग देख ही रहे थे कि उनकी हालत सही नहीं थी, उनकी तबीयत खराब थी, पर फिर भी उन्होंने लोगों का दिल इस कदर जीता है कि सब लोग शांति से बैठ कर के उन्हें सुन रहे थे। और अब ये 40 मिनट और बोलते ना ऐसे, तो भी ऐसे ही बैठ कर उन्हें सुना जाता। इनफैक्ट तब भी लोगों का मन नहीं भरता। दिस लेवल ऑफ लेजेंडरी पोएट्री ही राइट्स यार, और बहुत बड़ा सल्यूट। इनका सालों साल का काम है, इतनी मेहनत है, जो दिल से इन्होंने शब्द लिखे हैं वो हमारे दिल तक पहुंचे हैं। और अपनी पोती के लिए जो इन्होंने बोला, आयशा के लिए, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि वैसे मतलब लड़खड़ा रहे हैं वो बुढ़ापे के कारण, पर उनकी पोती उनकी उंगली पकड़ के आगे तक चलने को कहती है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे उनके दादी दादाजी, नानी नाना जी याद आ गए होंगे, मुझे भी आए। यार ये ज़िंदगी ऐसी क्यों है, मतलब हर किसी को इस लाइफ से जाना ही पड़ता है। हम आते हैं और जाते हैं एंड दिस जस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। जो इंसान 100 साल पहले यहाँ पे वॉक कर रहा था अपनी बॉडी के साथ, ही इज़ नॉट हेयर एनी मोर, वो चला गया अपना जिस्म छोड़कर। आई डोंट थिंक कि अभी तक मैं इस बात को एब्जॉर्ब कर पा रही हूँ। प्लीज़ आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि हाउ डू यू फील अबाउट दिस थिंग, कि हर किसी को एक दिन जाना ही है इस दुनिया से। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिएक्शन वीडियो। मुनव्वर राना साहब की और पोएट्री सुनने के लिए, राहत इंदौरी सर की पोएट्री सुनने के लिए, तहजीब आफी, अली ज़रियन, जॉन एरिया, सबकी पोएट्रीज को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। आपके फेवरेट शायर, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, बता दिया करो कौन है आपके फेवरेट शायर। बताते ही नहीं हो यार, मुझे सपने थोड़ी आएंगे। कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू गाइज, यू कैन राइट एनीथिंग। बस मेरे बारे में कुछ बुरा मत लिखना यार। सब लोग इतना सारा प्यार देता है मेरे को कि कभी कभी मैं फूले नहीं समा रही होती हूँ कमेंट सेक्शन पढ़ के कि यार इतना प्यारा लिख रहे हैं कि आप इतनी अच्छी हो, आप इतनी स्वीट हो, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस वीडियो, इतनी सुंदर हो। सीरियसली मैन, आई हैव टू से कि जितने पॉजिटिव कमेंट्स वीडियो पे आते हैं ना, उसके कंपैरिजन में नेगेटिव कमेंट्स तो ना के बराबर है। आई लव यू ऑल। और जब भी मैं कभी बाहर निकलूँ और आप मुझे मिल जाए ना, तो प्लीज़ आकर के मुझसे थोड़ी सी बात ज़रूर कर लेना। मुझे फील करना है कि जो मैंने फैमिली यहाँ पे ऑनलाइन यूट्यूब पे बनाई है वो सच में मेरी फैमिली है ना। चलिए ठीक है, बाय बाय। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन माई सोशल एक्सपेरिमेंट वाला चैनल, वहाँ पे भी मतलब अच्छे सोशल एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ मैं। चलो ठीक है यार, बाय बाय।